श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणिकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा यास्यन् आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अध्याय जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, युद्ध के आरंभिक क्षणों को दर्शाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब दोनों पक्ष युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े थे तब किस तरह की मानसिक और भावनात्मक स्थिति थी। दुर्योधन, जो कौरवों का नेता था, हमेशा से ही अहंकारी और अपने बल पर गर्व करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब उसने पांडवों की सशक्त और संगठित सेना को देखा तो उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी और असुरक्षा का भाव आ गया। इस बेचैनी को वह सीधे प्रकट नहीं करता, बल्कि अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी बात कहता है। यह श्लोक उसी क्षण का वर्णन करता है जब दुर्योधन अपने मन की स्थिति को छिपाने की कोशिश करते हुए भी डर और घबराहट के संकेत दे देता है। यह महाभारत के युद्ध की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्योधन भले ही बाहर से कठोर और आत्मविश्वासी दिखता हो, लेकिन भीतर ही भीतर वह पांडवों की शक्ति से डरा हुआ था। यह श्लोक सिर्फ एक ऐतिहासिक क्षण नहीं, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार और हठ की वजह से सच्चाई को नकारता है तो अंततः उसे डर और असुरक्षा का सामना करना ही पड़ता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था, तभी कौरवों की सेना का सेनापति दुर्योधन पांडवों की सेना की विशाल और सजी हुई व्यवस्था को देखता है। वह एक क्षण के लिए चौंक जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट झलकती है, क्योंकि सामने खड़ी पांडवों की सेना संगठित और तैयार दिखाई दे रही थी। यह देखकर दुर्योधन अपने गुरु आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है, लेकिन वह सीधे अपनी चिंता नहीं जताता, बल्कि एक राजा की तरह गर्व और अहंकार से भरे शब्द बोलता है। परंतु उसके शब्दों के पीछे का छिपा डर और असुरक्षा को कोई भी समझ सकता था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई जिद्दी बच्चा, जिसे लगता था कि उसका खिलौना कोई छीन लेगा, लेकिन वह अपनी भावना छिपाने के लिए गुस्से और अकड़ का सहारा लेता है। युद्ध के मैदान में खड़े योद्धा यह महसूस कर सकते थे कि यह वही दुर्योधन है जो हमेशा अपने अहंकार और हठधर्मिता के कारण विनाश की ओर बढ़ रहा था। आज भी वह घमंड से भरा हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर पांडवों की शक्ति देखकर थोड़ा विचलित भी था।